हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप खुश रहना चाहते हो, आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो एंड आप कुछ समय के लिए हैप्पी रह भी लेते हो, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसके वजह से आप दुखी हो जाते हो, आप नेगेटिव फील करने लगते हो, आपका वाइब्रेशन लो होने लगता है। एंड कभी कभी तो कोई भी रीज़न नहीं होता है, आप फिर भी दुखी हो जाते हो। अगर ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया एंड उनको यही प्रॉब्लम था एंड उन्होंने अपना प्रॉब्लम बड़े अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जब मैंने उनका प्रॉब्लम पढ़ा तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम सबको हो रहा होगा एंड सबको ही इसका सॉल्यूशन चाहते होंगे, तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। पहले हम उनका मैसेज पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आई नीड योर हेल्प प्लीज़। आई ट्राइड टू स्टे हैप्पी फॉर 24 आवर्स बट फाइनली आई कुड नॉट। मैम प्लीज़ हेल्प। वो आगे लिखते हैं, मैम बिफोर 10 days आई डिसाइडेड टू स्टे हैप्पी फॉर 24 आवर्स। आई वॉज सो एक्साइटेड आई कुड एबल टू डू इट but after 2 days I became unhappy for no reason. I noticed I'm feeling low. Again I started to remain happy more consciously. Okay, इस बार उन्होंने ज़्यादा कॉन्शियस होके हैप्पी रहना स्टार्ट किया। I gathered some reasons too, मतलब हैप्पी रहने के लिए उन्होंने कुछ रीज़न भी ढूंढा एंड उस रीज़न के साथ वो हैप्पी रहना स्टार्ट किए। But after 3 days, I became terribly unhappy. Now there was a terrible reason behind it. इस बार उनका दुखी होने के पीछे कोई रीज़न था। I had to receive some amount of money in my account, but I didn't. By date, मतलब जिस तारीख को उनको पैसा मिलना चाहिए था उनके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया। Even after 7 days, that money has yet not been credited to my account. मतलब 7 दिन हो चुका है, अभी तक उनके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया है। And ma'am, the real funny thing is that I kept myself happy for last 3 days with this reason. उन्होंने अपने आप को इसी रीज़न के साथ खुश रखा था कि चलो पैसा तो आने वाला है, ये कह के उन्होंने लास्ट 3 डेज अपने आप को खुश रखा एंड जब वो पैसा नहीं हुआ सच में कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा एंड वो भी हो गए। वो आगे लिखते हैं, वन थिंग आई नोटिस्ड दैट व्हेनेवर आई ट्राई टू रिमेन हैप्पी एंड आई डू इट सक्सेसफुली, नेक्स्ट मोमेंट आई बिकेम मोर अनहैप्पी, मोर नेगेटिव। मतलब उनको लगता है कि जब भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, जब भी वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं एंड अगर वो रह लेते हैं तो उसके नेक्स्ट मोमेंट वो उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उससे ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाते हैं। एंड लास्टली उन्होंने लिखा है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन सॉल्यूशन टू। उन्होंने सॉल्यूशन भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। मुझे लगा ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। 24 आवर हैप्पी रहना लोगों के लिए आसान नहीं होता है एंड ये सच में आसान नहीं है। जो प्रॉब्लम इन्होंने लिखा है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये सच में होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपना समय रिलेट कर पाई कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था, आपके साथ भी ये होता होगा, आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन जानेंगे। हम जानेंगे कि ये दुख है क्या, ये कहाँ से आता है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड माय पैशन इज टू लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया गया कि आप अगर हैप्पी रहते हो, आप अगर पॉजिटिव रहते हो, आपकी वाइब्रेशन अगर हाई रहती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। द एक्चुअल फैक्ट इज़ दैट कि आप जब हैप्पी रहते हो, आप जब हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आप वैसे चीज़ें, वैसे लोग, वैसे सिचुएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप जब अनहैप्पी रहते हो, आप जब लो वाइब्रेशन में रहते हो, आप वही सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए हमको ये समझ आया कि हमको हैप्पी रहना चाहिए, हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, हमको हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू। लेकिन होता क्या है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो क्या होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। क्या होता है,
हम जैसे हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, कुछ समय हैप्पी रह लेते हैं, कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, कुछ समय के लिए हम हैप्पी रह लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं से हम फिर से दुखी हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी कभी कुछ नहीं भी होता है तो भी हम दुखी हो जाते हैं। पहले समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। देखिए, आप जब हैप्पी होते हो वो है क्या, आपके सामने एक फाइल आपने खोला, ठीक है, वो जो फाइल आपने खोला वो हैप्पी वाला फाइल है। आप उस हैप्पी वाला फाइल को पलट के देख रहे हो, ठीक है, आपने उसको देख लिया। उस हैप्पी वाले फाइल के नीचे और एक फाइल है, ये फाइल आपने देख लिया। अब ये फाइल ऊपर आया, ये कौन सा वाला फाइल है, ये सैड वाला फाइल है, ये नेगेटिव वाला फाइल है। ये जो नेगेटिव वाला फाइल है या फिर ये जो सैड वाला फाइल है, ये कहाँ पर है, ये आप ही के अंदर है। कहाँ से आया, पास्ट से आया है। आपके लाइफ में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है ना। हम ऐसे बोलते हैं कि वो पास्ट है, वो चला गया, लेकिन कहाँ गया। आपके लाइफ में जो कुछ हुआ है वो एज ए स्टोरी, एज एन इंसिडेंट, एज एन एक्सपीरियंस वो आपके साथ है। जो मेरे लाइफ में हुआ है वो मेरा स्टोरी है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा बिलीफ है, राइट, वो मेरे पास है। सिमिलरली जो आपके साथ हुआ है वो आपके पास है। कभी कभी आप उसे एक्सपीरियंस कहते हो, कभी आप उसे बिलीफ कहते हो, कभी आप उसे अपनी लाइफ स्टोरी कहते हो, क्योंकि वो आपका है, वो आपके पास है। एंड जब तक वो अंदर है वो ऊपर आएगा, राइट, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं, जब आप वहाँ बैठे हो, मैं स्टोरी आपको पढ़ाती हूँ, मेरा फाइल निकाल के मैं आपको अपना स्टोरी पढ़ाऊँगी। अपना स्टोरी पढ़ाने के बाद मैं वो फाइल बंद करूँगी, फिर मैं अपने पास ले आऊँगी। मैं थोड़ी बोलूँगी कि आप ले जाओ या फिर आप लेके जाओगे, नहीं, वो फाइल बंद करके मैं फिर अपने पास रखूँगी। तो वो जो रखा हुआ फाइल है वो टाइम टू टाइम ऊपर आता है। हमने एक कुछ पढ़ लिया, कभी कभी होता है एक नेगेटिव फाइल हमने ओपन किया, उसको पढ़ा, वो ख़त्म हुआ, दूसरा और एक नेगेटिव फाइल आता है, होता है ना, कुछ नेगेटिव हम फील करते हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ दूसरा कोई टॉपिक होता है, कोई इशू होता है, कोई मैटर होता है, कोई स्टोरी होता है, वो हमें याद आता है, उससे जुड़ा कोई और एक इंसिडेंट होता है, वो हमें याद आता है। हम वो नेगेटिव 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 में फंसते जाते हैं। ये इसलिए होता है कि वो सारे जो पास्ट के मेमोरीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे बिलीफ बन चुका है, वो एज अ फाइल हमारे अंदर पड़ा है। लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं होना, आप मेडिटेशन में बैठो, अगर कोई चीज़ आता है उसे बोल दो कि नहीं, जाओ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने पास्ट को कहाँ भेजोगे, कहाँ भेजोगे, आप उससे अपने आप को कैसे कट करोगे, नहीं कर पाओगे। मैं अपनी क्लास में यही बताती हूँ कि आपके लाइफ का जो पास्ट है वो भी आपका ही है। भले वो बीत चुका है लेकिन वो आपका है, वो समय जा चुका है लेकिन वो फाइल अभी भी पड़ा है। हाँ, जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करते हो, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो, जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करते हो, वो वही बन के रहेगा। आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। उसके ऊपर वर्क कैसे कर सको, उसके लिए मैं 60 डेज़ का क्लास देती हूँ। पहले तो मैं 30 डेज़ का देती थी, आजकल मैं वो क्लास 60 डेज़ का ड्यूरेशन मैंने बना दिया है, क्योंकि ड्यूरिंग 60 डे आप पूरा प्रैक्टिस करते हो कि पास्ट के जो भी पेनफुल मेमोरीज़ है, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज़ आपको सिर्फ पेन नहीं देते हैं। जब उन बातों को याद करके आपको दुख होता है, आपकी वाइब्रेशन लो होती है, आप अच्छा नहीं फील करते हो, अकॉर्डिंगली आप और चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। मतलब पास्ट के वो सारे नेगेटिव बिलीव्स, वो सारे पेनफुल मेमोरीज, वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस फ्यूचर में भी आपके लिए वही क्रिएट करने जा रहे हैं, या फिर प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ में वैसे वाली चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए इसका इलाज होना ज़रूरी है, राइट। लेकिन आप उसको बोलोगे याद नहीं करोगे, भूल जाओगे, सोचोगे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो रहेंगे ही। आप इसके ऊपर कैसे वर्क करोगे, उसके लिए एक समय चाहिए। आंखें बंद करके नहीं, मुझे नहीं सोचना बोलने से नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है। ऐसे बोलने से वीडियो चलता है, लोगों को व्यूज़ मिल जाता है, इसीलिए लोग सिर्फ ये बोल देते हैं। इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए।
को कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, वो भी बता देती हूँ। आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पेनफुल मेमोरीज फाइल बन के पड़े हैं, वो भी एनर्जी है। जैसे हम जानते हैं कि यूनिवर्स में जो भी कुछ है सब कुछ एनर्जी है। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव बिलीफ है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी है। उस एनर्जी को नेगेटिव हमने बनाया है अपने परसेप्शन से, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव कैसे बना, वो भी हमारे परसेप्शन से बना। मुझे किसी ने कुछ कहा, मैं उसको पॉजिटिवली भी सोच सकती थी, मैं उसको जाने भी दे सकती थी। मैंने उसको नेगेटिवली सोचा एंड मैंने उसको स्टोर करके रखा। ये मेरा काम है, ये मैंने किया है। तो हमारे अंदर ये जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव एनर्जी ही एनर्जी है। हमको करना क्या होता है, इस नेगेटिव एनर्जी को हमें अपने अंदर से रिलीज़ करना होता है। हमको ये नेगेटिव एनर्जी दे देना होता है यूनिवर्स को। हमको ये मतलब इस नेगेटिव एनर्जी को हमें सरेंडर करना होता है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स इज़ कम्प्लीटली प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल एनर्जी है। तो कोई भी एनर्जी उसे दो, वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, हमने उस एनर्जी को नेगेटिव किया है, ये हमारा काम है। इसीलिए वो पोनो किया जाता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। हम वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ये सब कुछ हमने किया है। जो एनर्जी था वो एक एनर्जी था, वो एक प्योर एनर्जी था, उसको नेगेटिव हमने बनाया है। तो वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए उस नेगेटिव एनर्जी को हमें सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के पास। एंड जब वो यूनिवर्स के पास जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स है वो तो पॉजिटिव है, प्योर है, पावरफुल है। वो उसे एक पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल एनर्जी बना देगा। साथ बाद में वो एनर्जी फिर हमें मिल जाए, लेकिन तब वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी बन के मिलेगा। इसके लिए किसी का गाइडेंस चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये मैं अपने क्लास में बताती हूँ। अगेन बोलूँगी, अगर चाहो तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज करो, आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम ये नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, फिर वो जगह एम्प्टी हो जाता है। मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी था, जो नेगेटिव फाइल था, हमने उसको निकाला एंड हमने यूनिवर्स को दे दिया। अब वो जगह एम्प्टी हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। यहाँ पे वैक्यूम लॉ काम करता है। वैक्यूम लॉ के हिसाब से ये जगह जब वैक्यूम हुआ, ये जब एम्प्टी हुआ, आपको इसको पॉजिटिविटी में भरना होगा। अगर आप इसको पॉजिटिविटी में नहीं भरते हो, अगर आप इसको ऐसे ही अनअवेयर होके, अनकॉन्शियस होके उसे वैसे ही छोड़ जाते हो, इस एम्प्टी जगह पे कुछ भी भर सकता है। क्योंकि जो जगह वैक्यूम होता है वो अपनी तरफ कुछ ना कुछ खींच लेता है, वो वैक्यूम नहीं रह सकता। यूनिवर्स का वैक्यूम लॉ ये है। एक घर पे आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस रूम में कोई हवा नहीं है। अगर आप एक खिड़की खोलोगे, हवा जाएगा तो दूसरी खिड़की से हवा आएगा भी। वो वैक्यूम लॉ होता है। वो वैक्यूम कैसे ना कैसे करके भरता है। तो जब आप अपना ये नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट, जो भी वो फाइल है, आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, सबमिट करोगे, फिर ये जब वैक्यूम हो जाएगा, आपको तुरंत इस जगह को पॉजिटिविटी में भरना होगा। ये भी मैं अपने क्लास में कराती हूँ, ठीक है। एंड जब आप इस जगह को पॉजिटिविटी में भर लेते हो, अब आपके अंदर क्या है, पॉजिटिव फाइल्स रखा हुआ है, ठीक है। अगर एक फाइल ओपन करके आप देखते हो, उसके बाद नेक्स्ट और एक पॉजिटिव फाइल आता है, नेक्स्ट और एक पॉजिटिव फाइल आता है। एंड जब ऐसा होता है तो आप यूनिवर्स से सारे पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। एंड तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% परफेक्टली काम करता है। आ समझ में? तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि आप लोग ऐसे ही कमेंट करते हो कि मैम बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो, बड़े अच्छे से समझ आता है। एंड मैं इंस्पायर होती हूँ आपकी वही बात सुन के। तो कमेंट सेक्शन पे लिख भी दो। एंड अगर चाहो आप मेरा नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, जो 6 जून को स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।